सर उनके साथ जातिवाद हुई है, क्योंकि वो जय भीम बोलती थी और अपने समाज के लिए बोलती थी, इसलिए उनके साथ जातिवाद हुआ। अगर यही राम राम बोलती है, जय श्री राम के नारे लगाती तो उनके साथ नहीं होता, कोई नहीं हटाता, उनके साथ जातिवाद हुआ है ये। अगर हम जय भीम बोलते हैं तो राम राम वाले हमसे चिढ़ जाते हैं और हमारे साथ अत्याचार करते हैं। अगर हम राम राम बोलेंगे तो इनकी गुलामी करेंगे, इसलिए हम राम राम क्यों बोलें। हम अपने बाप के वो उसमें रहेंगे ना, जब हमारे बाप ने हमें न्याय दिया है, उनके इतने बड़े संविधान से पूरा भारत चलता है, तो हम अपने जय भीम को जानेंगे या कि राम राम को जाने। राम ने क्या करा हमारे लिए? कुछ नहीं करा राम ने, ना हम राम को जानते। तो इन्होंने जय भीम के नारे जो लगाए, जय भीम जो बोला इन्होंने, इसलिए हो गया। अगर ये राम राम बोलती तो नहीं होता, नहीं होता बिल्कुल। अच्छा, राम राम से क्या परहेज आपको? राम राम से परहेज मुझे कुछ नहीं है। राम ने करा क्या है मेरे लिए? राम ने हमारे लिए कुछ नहीं करा। SC ST OBC वालों के राम ने कुछ नहीं करा। राम ने क्या करा? राम ने बताओ। राम तो कण कण में है। नहीं है राम, कहाँ मुझे तो दिखाई देते राम कण कण है। बाबा साहब ने इतना कुछ कर दिया, बाबा साहब ने इतना कुछ कर दिया, पूरा संविधान बाबा साहब के, पूरा भारत चलता है बाबा साहब के उस पर। जब तो ये मनुवादी है ना, संविधान बदलने के ठान रहे हैं कि संविधान को बदलेंगे, जो कि इन्हें ये लग रहा है ना आरक्षण। धीमे धीमे सब कुछ जो भी वो था गवर्नमेंट सारा प्राइवेट कर दिया है। रोजगार नहीं रहे, दिन रात घटनाएं घट रही हैं, और मतलब कि ये इतने सारे वो अत्याचार हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? ये सब इन लोगों ने प्राइवेट कर दिया है। रोजगार नहीं है, लोग जब कमाई नहीं रहेगी तो अत्याचार तो अपने आप बढ़ेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि राम राज्य चल रहा है पूरे देश में आजकल, उत्तर प्रदेश में भी। अभी चल नहीं रहा, ये चलाने के सोच रहे हैं, लेकिन हम सारे जय भीम वाले हैं, हम नहीं चाहेंगे कि राम राज्य चले और ना हम आने देंगे। लेकिन वो तो संविधान को बदल रहे हैं अब तो। ऐसे कैसे बदल लेंगे? इनके बाप का थोड़ी ना जो संविधान बदल लेंगे। संविधान तो हमारे बाप ने लिखा है, ऐसे कैसे बदल लेंगे? ऐसे नहीं बदला जाएगा ना। बाबा साहब ने कहा था कि आप गांव छोड़ दो, शहरों में आओ, वहाँ जातिवाद नहीं है। ये तो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, यहाँ भी जातिवाद का आरोप लगा रही हैं आप। नहीं भैया, ये तो हर जगह है। बाबा साहब ने ये थोड़ी ना कहा था गांव छोड़ दो। कोई अपना गांव ऐसे कैसे छोड़ देगा? शहरों में आके उन्हें रोजगार होता है ना गाँव में। तो शहरों में रोजगार है, गांव में क्या रोजगार है? शहरों में रोजगार, इसलिए बाबा साहब ने बोला शहरों में आओ, रोजगार अपने आओ, कमाओ और अपना घर खर्च चलाओ। इसलिए बाबा साहब ने कहा, ये थोड़ी ना कहा था अपना गाँव छोड़ दो। तो शहरों में जातिवाद होता है क्या? जातिवाद भैया हो रहा है, जातिवाद जब तो आई ऋतु मैम के साथ इतना कुछ हो गया। पढ़ी लिखी हैं, डॉक्टर हैं, इसीलिए तो हो गया इनके साथ। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो कहने को कुछ भी कहें, जिस दिन ये कर देंगे ना उस दिन पता चलेगा। पहले तो ये कर नहीं सकते क्योंकि हम लोग SC ST और OBC के लोग 85% हैं। ये कितने हैं? अगर ये 1000 मरेंगे ना तो हम 1 लाख मरने के लिए तैयार हैं, और बिल्कुल आंदोलन हो जाती है ना इस तरह, बिल्कुल आंदोलन करने के लिए तैयार है। और ये भारत का संविधान किसी भी सूरत में नहीं बदल सकते। अभी भी लोग समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि लोग जब मंदिरों मस्जिदों में जाएंगे तो वो केवल वहाँ की भाषा जानते हैं। जब ऐसा अत्याचार होते हैं ना, जब लोगों को पता चलती है कि ना हाँ ये भी कुछ है। अच्छा, मंदिरों में यदि जा रही है तो क्या दिक्कत है? भगवान का नाम ले रही है। भगवान ने क्या कर दिया मुझे बताओ? उस वो पत्थर की मूर्ति, बेजान मूर्ति जो अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएगी, वो हमारी क्या सुरक्षा करेगी? जो दिन भर पुजारी बैठता, रात को ताला मार के चला जाता, तो बताओ जो मंदिर की नास्तिक लगती हैं। हम तो अम्बेडकरवादी हैं भैया, नास्तिक अम्बेडकरवादी हैं, पक्के अम्बेडकरवादी हैं। ना मांग भरते, ना सिंदूर लगाते, ना चुट्टी पहनते, बिल्कुल अम्बेडकरवादी हैं। और बाबा साहब नहीं है, नहीं, हम बाबा साहब के वंशज हैं और बाबा साहब के मिशन को आगे लेके चलते हैं और बाबा साहब के नारे लगाते हैं। जय भीम। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। सबसे ज़्यादा अधिकार बाबा साहब ने दिलवाए, और यहाँ की SC ST OBC की महिलाओं के लिए नहीं, पूरी तमाम महिलाओं के लिए वो अधिकार दिलवाए बाबा साहब ने, जो आज तक किसी देवी देवता ने, किसी भगवान ने नहीं दिलवाए। तो बाबा साहब के लिए इसलिए ये डरते हैं कि अगर बाबा साहब का नारा अगर सारी दुनिया में गूंज गया तो इनका जय श्री राम का नारा एकदम डूब जाएगा। मैम, दिल्ली में हैं आप, डॉक्टर ऋतु के आंदोलन में, क्या लग रहा है न्याय मिलेगा उनको? बिल्कुल न्याय मिलेगा सर। हम लोग ऋतु मैम के साथ में हैं और उनके आंदोलन में बराबर उनके साथ खड़े हैं। तो इसलिए उनके आंदोलन में जब तक वो रहेंगी और उनका आंदोलन सफल नहीं होगा, हम उनके साथ रहेंगे। लेकिन 39 दिन तो हो चुके हैं, कुछ हो चुके हैं, लेकिन अब जब हम लोग सब इकट्ठे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं तो न्याय मिलने की उम्मीद है और जरूर मिलेगी ऋतु मैम को न्याय। लेकिन नारे लगाते हैं फिर चले जाते हैं, क्या मिल रहा है इससे? ऐसा नहीं होगा ना। आज हम लोग बिल्कुल पक्के इरादे से आए हैं, आज ऐसा नहीं होगा। आज क्या करोगे आप? आज हम लोग करेंगे, या तो न्याय मिलेगा, या जिन्होंने मतलब कि इन्हें हटाया है इनकी जॉब से, या तो उसे सजा होगी, या इन्हें न्याय मिलेगा, या तो इन्हें नौकरी मिलेगी। इन्होंने मुकदमा दर्ज करवा दिया, पुलिस पे आपको विश्वास नहीं है क्या? नहीं विश्वास है, क्यों नहीं विश्वास है, होगा काम। लेकिन वही है ना, जब जगह जगह उनके आदमी बैठे हुए हैं, मनुवादी लोग बैठे हुए हैं, हमारे लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ अत्याचार हो रहे हैं, तो इसलिए अब होगा काम। राजेंद्र पाल गौतम जी उनके समर्थन में है, सुमित रतन भंते जी हैं, हम सब लोग उनके साथ हैं, तो ऐसे कैसे हो जाएगा? ठेके पे लगा गया था इनका प्रोफेसर। नहीं, ठेके पे क्यों लगाएंगे? ऐसी कोई बात थोड़ी ना है। नहीं, वो ठेका पूरा हो गया, नौकरी हट गई। नहीं, ऐसे कैसे? ठेके पे थोड़ी ना थी वो। कहाँ ठेका पूरा हुआ? कौन कह रहा ठेका पूरा हुआ? नहीं, ठेका पूरा नहीं हुआ है। एडॉक पे थी ना वो। नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे प्रोफेसर हैं, SC ST
वो सपोर्ट कर रहे हैं इनके साथ में, लगता है? सब इनके साथ में। और आज आप देख रहे होंगे सब आए हुए हैं, मंत्री जी भी आए हुए हैं, सब लोग आए हुए हैं, खूब भीड़ है और इनके समर्थन में सारे आए हुए हैं, जगह जगह से लोग आ रहे हैं। तो उनका ये धरना बिल्कुल कामयाब होगा, पूरी उम्मीद है। और हम लोग आज उम्मीद से यहाँ आए हैं, काम होगा उनका। क्या करोगे आज आप, क्या ठान के आए हो? आज हम लोग ठान के आए हैं बस रीतू मैम के साथ न्याय हो, इसलिए हम आए हैं। और पूरी उम्मीद है कि हाँ कि मतलब कि न्याय होगा उनके साथ। लेकिन मामला पुलिस के पास चला गया है, FIR हो गई है, SC ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है। सर जी मुकदमा दर्ज हुआ है, वो बात सही है, लेकिन आप खुद बताओ ना, यहाँ तो इतने केस हो जाते हैं, पुलिस सुनती नहीं है। बताओ, अभी देखो वहाँ का केस है, लड़की घूमती रही, पुलिस वालों ने भी कितने 8-9 घंटे बाद जाके उसका वो करा है। यहाँ तो ऐसे घूम रहे हैं जिनका नहीं हो रहा। तो ये तो मैम रीतू मैम है, इनका इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा? सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ। ये नारा ही तो देती है, करती क्या है बेटियों के लिए? बताओ क्या कर रहे हैं बेटियों के लिए? कहीं बेटियां सुरक्षित नहीं है, दिल्लियों में बेटियां सुरक्षित नहीं है, कहाँ न यूपी में बेटी सुरक्षित, कहाँ सुरक्षित है? कहीं बेटी सुरक्षित नहीं है। लेकिन मोदी सरकार आरक्षण लेकर के आ गई है महिलाओं के लिए 33%। वो आरक्षण लेके आ चुकी है कब? 2030 के बाद। 2030 किसने देखा? बताओ, 2030 के बाद लेके आई है, वो भी किसके लिए? हो जाइए। नहीं, वो केवल सवर्णों के लिए। SC ST OBC का तो बिल्कुल खत्म कर दिया है। इसीलिए OBC की महिलाओं को समझना चाहिए, जागना चाहिए और अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए, आगे बढ़ के आना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आप आ रहे हैं डॉक्टर ऋतु के आंदोलन में, OBC महिलाएं तो कहीं आती नहीं है आंदोलन में, आरक्षण के लिए भी नहीं आ रही है। वो है हमारे साथ OBC की महिलाएं भी हैं, किधर निकल गई? वो आई थी हमारे साथ। नहीं, अभी कहीं निकल गई, आई है हमारे साथ OBC की महिला। तो नहीं है क्या आरक्षण के OBC महिलाओं को? अभी भैया इतना लोग जागरूक नहीं है। मेरा नाम मधु गौतम है। गौतम जी ये कह रहे हैं कि बाबा साहब को मिशन चला रहे हैं, कैसे चलाते हैं आप मिशन? आप बाबा साहब का मिशन ऐसे ही चलता है, जब महिलाएं निकलती हैं अपने घर से। बाबा साहब ने कहा था कि घर में नहीं, महिलाओं को अगर घर से बाहर निकालने का मौका दिया जाए तो हमारे परिवार का नहीं, पूरे समाज का, पूरे देश का, पूरे उत्तर प्रदेश का विकास होगा। यहाँ तक कि पूरे भारत का विकास हो सकता है अगर भारत की महिला, यूपी की महिलाएं निकल जाएं तो घर से बाहर। तो इसलिए सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ। सरकार का नारा देने से क्या है? ऐसे थोड़ी नारे देने से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा। सरकार बेटियों के लिए कुछ करेगा तब ना नारे का कोई मतलब होगा। बेटियों के लिए कुछ कर नहीं रहा, काम नहीं कर रही है। कहाँ काम कर रही है सरकार? बताइए, मणिपुर की इतनी बड़ी घटना होगी, क्या करा बेटियों के लिए? बताइए, कुछ करा बेटियों के लिए? आपने भी देखा, आरक्षण दे दिया है। वो 1 महीने बाद उनकी खबर मीडिया में आई थी। क्या करा सरकार ने? मोदी जी ने 2 शब्द नहीं बोले। मणिपुर की घटना पे मोदी जी ने 2 शब्द नहीं बोले। बताइए क्या कर रही है सरकार? मोदी जी ने परिवार छोड़ रखा देश की खातिर। परिवार क्या छोड़ रखा? मोदी जी ने अपने है कहाँ परिवार? परिवार है ही नहीं। परिवार मोदी जी का तो छोड़ेंगे क्या? अगर मोदी जी का बेटी होती तो वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो लगाते हैं, तो फिर कैसे वो नहीं बोलती? मणिपुर की घटना पे कैसे नहीं बोलते? पूरा देश ही मेरा परिवार है। पूरा देश परिवार, वो मानते ही नहीं हो तो कहने के लिए, केवल कहने को तो कुछ भी कह दिया जाता है, लेकिन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, स्कूल कॉलेजों में भी जातिवाद होता है आप कह रहे हैं? हाँ, होता है जातिवाद। अभी भी अगर हमारे समाज की महिलाएं खुल के सामने आती हैं तो उनके साथ जातिवाद होता है। डॉक्टर ऋतु को देख लीजिए, उन्होंने जय भीम के नारे लगाए तो क्या हुआ? उनके साथ जातिवादी तो हुआ, निकाल दिया उन्हें। जय भीम से क्यों डरते हैं ये लोग? अब डरते हैं क्योंकि जय भीम वो नाम मान सम्मान है जो इनके बाप में भी दम नहीं है जो उनको कर दे। जय भीम से इसलिए डरते हैं। जैसे महिलाएं का कलश ला रही हैं हजारों की संख्या में, और ला रही हैं, वो बेचारी जागरूक नहीं है इसलिए ला रही हैं। जब महिला हमारे जैसी जागरूक हो जाएंगी तो वो कलश के माथे पे सिंदूर लगाना भूल जाएंगी। अब नवरात्र आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें तो। जो बेचारी जागरूक नहीं है वो कर रही हैं, लेकिन हम जागरूक हो चुके हैं, हमारी बहनें जागरूक हो चुकी हैं, वो नहीं करती हैं। लाखों महिलाएं SC ST के, लेकिन ऋतु के साथ कितनी खड़ी हैं? 2-3 खड़ी हैं केवल। ऋतु के साथ बहुत खड़ी हैं। आप देखो, रोज हजारों की संख्या में यहाँ पर ऋतु मैम के साथ इकट्ठा होती हैं महिलाएं। क्या जेंट्स भी, मंत्री भी देख लिए, राजेंद्र पाल गौतम जी आए, पूर्व मंत्री। वो तो कुछ पद छीन लिया मंत्री साहब का। तो आज पद उन्होंने खुद दिया है इस्तीफा। पद कौन छीन सकता है? उन्होंने खुद दिया इस्तीफा। सर, आपको जानकारी नहीं है, इसीलिए तो जातिवाद हुआ। उनके साथ भी हुआ, नहीं हुआ जातिवाद हुआ, इसीलिए उनके साथ। वो तो मंत्री है, मैडम प्रोफेसर रही हैं। हाँ। यदि ये भी अछूते नहीं है जातिवाद से, तो आम आदमी के साथ में क्या होता है? तो इसीलिए तो हम लोग धरने पे हैं, इसीलिए तो उनके साथ खड़े हैं। जब उनके साथ ऐसा हो रहा है जातिवाद, तो हम लोगों के साथ क्या होगा? ये तो समझना चाहिए जनता को। ये कौन लोग जो जातिवाद करते हैं? ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मण मनुवादी हैं जो लोग जातिवादी करते हैं। और भोली वाली ऐसी OBC की जनता है, भोली वाली है, उसका बेवकूफ़ बना लेते हैं। लेकिन हम जैसी वो
अगर जो जागरूक है वो उनके बहकावे में नहीं आते हैं, जो जागरूक नहीं है वो उनके बहकावे में आ जाते हैं। क्योंकि आज उनके साथ बहुत बड़े बड़े मंत्री भी खड़े हैं और फिर इतनी लाखों की संख्या में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो विजय होनी तय है उनकी। मंत्री भी थे उनके साथ, वकील भी थे, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी थे। मिलेगा कैसे आज लेकिन आज उम्मीद है कोई ना कोई तो रिजल्ट निकलेगा। आज क्या कुछ होने वाला है? आज देखिए आगे क्या होने वाला है। अभी तो शुरुआत है, सुबह ही हुई है, अब देखते हैं क्या होता है आगे।